हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हमेशा की तरह बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान होता है, 7-8 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा और इस वीडियो के बाद आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है और इसे क्यों लिखा जाता है। मान लीजिए मेरी एक यूनिवर्सिटी है, आप एडमिशन लेने आए हो मेरी यूनिवर्सिटी में। तो अब आप क्या करोगे, एक ऐसे लिखोगे अपने बारे में। 5-6 पैराग्राफ का एक बड़ा ऐसे लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, आपने ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, कहाँ पर आपको इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपको मेरी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन चाहिए। बात आ रही है समझ में? आप जो ऐसे लिखोगे ना, उसे पढ़कर मुझे आपके बारे में पता लग जाएगा और मैं जान जाऊंगा कि आपको क्यों मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो। और उस ऐसे को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे मान लो आपको एक टीचर बनना है और आपको बीएड करना पड़ेगा। टीचर बनने के लिए बीएड का कोर्स होता है। आपको मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ताकि आप बीएड कर सको और एक अच्छे टीचर बन सको। तो अब आप क्या करोगे, अपनी एप्लीकेशन के साथ में एक ऐसे भी लिखोगे और उस ऐसे में आप लिखोगे कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बचपन से ही मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, मैं मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आसान लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मेरा यूट्यूब का भी चैनल है जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिले ताकि मैं बहुत कुछ सीख सकूँ, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकूँ और बीएड की डिग्री हासिल करके एक बहुत अच्छा टीचर बन सकूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह की आपको बातें करनी पड़ती हैं उसमें कि भाई बड़ा इंटरेस्ट है मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में और इस कोर्स में, और अगर मैंने ये कोर्स करा तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा ज़िंदगी में। और इसी ऐसे को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं उस कॉलेज का हेड हूँ तो मैं आपका ऐसे पढ़ूंगा, मुझे पता लगेगा आपके बारे में कि आप किस तरह के इंसान हो, क्या क्या आपके इंटरेस्ट हैं, आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना। मैं अभी आपको एक सैंपल भी दिखाऊंगा। जब आप सैंपल को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको 500 वर्ड्स के आसपास लिखना पड़ेगा, जिसमें 5 से 6 पैराग्राफ्स आएंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे टीचर बनना है तो मैं लिखूंगा कि मुझे तो बचपन से ही पढ़ाने का बहुत शौक़ है। जब मैं 3rd क्लास में था तो मेरा छोटा भाई 2nd क्लास में हुआ करता था, तो मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाया करता था बचपन से ही। और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं बड़े होकर टीचर ही बनूंगा। तो पहले वाले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और बता दिया कि किस तरह से आपको टीचर बनने का जुनून आया, क्यों आप टीचर बनना चाहते हो। फिर आएगा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं। मान लीजिए आप बीएड करना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि बीएड क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है बीएड में, आपका क्या इंटरेस्ट है टीचर बनने में। जैसे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत से गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, अच्छा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो अपने देश में अच्छे टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और मैं एक अच्छा टीचर बन के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे काबिल बन सकें। इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दोस्तों, 3rd पैराग्राफ में आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करें। हॉबीज़ आपको इस तरह से बतानी है जैसे वो आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करती हों। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे कंप्यूटर चलाने में बड़ा मज़ा आता है और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर मैं आज के नए ज़माने में ऑनलाइन टीचिंग कर सकता हूँ। मुझे स्विमिंग करनी भी आती है। स्विमिंग मेरे माइंड को रिफ़्रेश करती है और मुझे फ़िट रहने में मदद करती है। स्कूल में मैं हॉकी का कैप्टन था और हॉकी खेलने से मैंने कंसंट्रेट करना सीखा। या बोल सकते हो कि मुझे चेस में इंटरेस्ट है और चेस खेलने से मेरा माइंड शार्प होता है।
तो आपको हॉबी को इस तरह से बताना है कि आपकी हॉबी आपकी मदद कर रही है गोल को अचीव करने में। फोर्थ पैराग्राफ में आप अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हो। जैसे आप बता सकते हैं कि मैंने 2017 में एक इंटर्नशिप करी थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने 10 दिन की वर्कशॉप करी थी जहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने जाना कि एक टीचर को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जब मैं दूसरे टीचर्स के साथ में स्टाफ रूम में बैठा तो उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिफ्थ पैराग्राफ में आप बताएंगे कि पूरी दुनिया में आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, तो आपने यही वाली यूनिवर्सिटी को क्यों चुना। दोस्तों फिफ्थ पैराग्राफ लास्ट भी होता है, तो लास्ट में आपको कॉन्क्लूड भी करना होता है। तो कॉन्क्लूड करने के लिए आप बता सकते हैं कि ये कोर्स किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं दोबारा से ब्रीफ में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और एक अच्छे स्कूल में टीचर बन सकता हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप 5 पैराग्राफ को लिखेंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, सेम ऐसा ही सीक्वेंस आप भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखो। आप सीक्वेंस को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे या पीछे कर सकते हैं। आपको क्यों एडमिशन चाहिए कॉलेज में, इसको आप पहले भी लिख सकते हो और एक्सपीरियंस को बाद में भी लिख सकते हो, या एक्सपीरियंस पहले लिख सकते हो, हॉबी को बाद में लिख सकते हो। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। आपको ये सभी चीज़ें बतानी है, लेकिन किस सीक्वेंस में बतानी है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हुए। आपको लैंग्वेज बहुत ही आसान लिखनी है, कोई इसमें हार्ड वर्ड यूज़ नहीं होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ नहीं होंगे, और बहुत ही क्लियर लिखनी है बात को। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर सही हो। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ग्रामर में कोई गलती कर दी, तो गलत इंप्रेशन जाएगा। तो स्पेलिंग और ग्रामर का बहुत ख़ास ध्यान रखना है आपने। आपको कन्विंस करना है अपनी राइटिंग से एडमिशन लेने के लिए। आपकी राइटिंग में डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस कोर्स में और उस कॉलेज में। आपको इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है जो बाकी एप्लीकेशन से हटकर और बेहतर लगे। तो दोस्तों अब मैं आपको एक सैम्पल बताने जा रहा हूँ, और इस सैम्पल को पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखना है। बहुत ही आसान होता है। आप इस तरह से समझो कि आपने एक ऐसे लिखा है अपने बारे में। बस जो पॉइंट्स मैंने आपको पैराग्राफ में बताए हैं उन पॉइंट्स को याद रखना। मैं आपकी बुक का ही पहला सैम्पल ले रहा हूँ। आपको यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बोलते हैं कि मैं 10 साल का था जब मैं अपने डैड के साथ में रोड ट्रिप पर जा रहा था। अचानक हमारी कार ख़राब हो गई। मेरे डैड इंजीनियर थे, उन्होंने गाड़ी को ठीक कर दिया और तभी से मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियर बनने का ख्याल आया शुरुआत में। इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जहाँ से मुझे आइडिया आया मैकेनिकल इंजीनियर बनने का। सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। इन्हें मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो इस फील्ड से रिलेटेड जो भी इनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात हो रही है। इन्होंने जो भी वर्कशॉप अटेंड की है, इंटर्नशिप की है, उसके बारे में बता रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में हॉबीज़ की बात हो रही है। स्कूल में ये हॉकी के कैप्टन थे और हॉकी ने इन्हें फोकस्ड रहना सिखाया। फोकस बहुत ज़रूरी होता है एक कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए। स्कूल के बाद मैंने क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाया और क्रिकेट ने मुझे कंसंट्रेट करना सिखाया। कंसंट्रेशन आता है कॉन्फिडेंस और हंगर से। एक इंजीनियर को बेस्ट बनने के लिए हंगर की, डिज़ायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपको अपनी हॉबी को घुमा फिराकर इस तरह से लिखना है जैसे वो आपकी गोल को अचीव करने में मदद करती हो। और दोस्तों लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में
ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हेल्प करेगी मेरे स्किल्स को डेवलप करने में, क्यों मैं एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और क्यों मैं आप ही की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या है आपकी यूनिवर्सिटी में जो मैंने बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। बस हो गया, इतना सिंपल सा काम था। आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर बनने का ख्याल आया आप में। उसके बाद आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया थोड़ा सा। फिर आपने अपनी हॉबीज़ बता दी और बता दिया कि ये हॉबीज़ किस तरह से आपको मदद कर रही हैं। और लास्ट में आपने बता दिया कि ये कोर्स क्यों ज़रूरी है और आपकी यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट है। इतना आसान है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास 12th के बाकी सभी चैप्टर्स देखने के लिए अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको HSC क्लास 12th के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।